अगर आप रोज भगवान की पूजा करते हैं, रोज दीपक जलाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, फिर भी आपके घर में गरीबी है, कर्ज है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि आज अधिकतर लोग पूजा को व्यापार बना चुके हैं। वे सोचते हैं कि मैंने भगवान को इतना चढ़ाया, मैंने इतनी माला जपी, मैंने इतना दान किया, अब भगवान मुझे बदले में पैसा दें, सुख दें, ऐश दें। यही सोच सबसे बड़ा पाप है। भगवान कभी भी सौदेबाजी नहीं करते। भगवान भावना देखते हैं, न कि रकम। जब आप पूजा इस भावना से करते हैं कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, तो आप अनजाने में भगवान को एक दुकानदार बना देते हैं। और जहां भगवान को दुकानदार बना दिया जाता है, वहां भक्ति मर जाती है। सच्ची भक्ति वह होती है जहां आप निस्वार्थ होकर भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दें और कहें कि हे प्रभु, जो आप दें वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ अपने आप सुधरने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति हर पूजा के बाद यह गिनता है कि मुझे क्या मिला, उसे केवल निराशा ही मिलती है। गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है। और जब सोच ही गरीब हो जाए तो पैसा आकर भी टिकता नहीं। दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका आचरण गंदा होता है। वे सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और दिन भर झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, गलत रास्तों से पैसा कमाने की सोचते हैं। ऐसे में भगवान की पूजा का क्या अर्थ रह जाता है? शास्त्रों में साफ लिखा है कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है सच्चा चरित्र। अगर आपका चरित्र शुद्ध नहीं है तो लाख पूजा कर लो, कोई लाभ नहीं होगा। जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, माता पिता का अपमान होता है, बुजुर्गों की बात नहीं मानी जाती, उस घर में लक्ष्मी माता कभी स्थायी रूप से नहीं रुकती। आप चाहे कितने ही दीपक जला लो, कितने ही मंत्र पढ़ लो, अगर घर का वातावरण अशांत है तो गरीबी वहीं टिकेगी। भगवान शांति में वास करते हैं, अशांति में नहीं। दोस्तों, तीसरा कारण यह है कि बहुत से लोग पूजा करते समय मन से उपस्थित ही नहीं होते। उनका शरीर मंदिर में होता है, लेकिन मन मोबाइल में, व्यापार में, कर्ज में, दुश्मनों में या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। ऐसी पूजा को भगवान स्वीकार ही नहीं करते। पूजा का मतलब केवल हाथ जोड़ना नहीं होता। पूजा का मतलब है अपना मन, अपनी चेतना, अपनी भावना भगवान को समर्पित करना। जब आप दीपक जलाएं तो यह महसूस करें कि आपके जीवन का अंधकार जल रहा है। जब आप अगरबत्ती जलाएं तो यह सोचें कि आपकी नकारात्मक सोच समाप्त हो रही है। जब आप मंत्र बोलें तो हर शब्द को महसूस करें। अगर आप यांत्रिक तरीके से पूजा करेंगे तो परिणाम भी यांत्रिक ही मिलेगा, यानी कोई परिणाम नहीं। सच्ची पूजा वह है जो आपको भीतर से बदल दे। और जब इंसान